नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो अभी आपका जो चल रहा है ये रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक स्टार्ट किया हूँ। क्लियर है। इनमें से चैप्टर की बात किया जाए, पहला चैप्टर मैंने ख़त्म किया रेशियो एंड प्रपोर्शन, उसके बाद परसेंटेज, और ये दोनों में से क्वेश्चन की बात किया जाए 500 प्लस क्वेश्चन को हमने हल करके बतलाया है। तो अभी आपका जो स्टार्ट हुआ है ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हुआ है। क्लियर है। प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप 1 चल रहा है। टाइप 1 में क्वेश्चन की बात किया जाए तो 110 क्वेश्चन जो कि मैंने कंप्लीट किया, 1 से लेकर के 110 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया। और इस सभी के पहले मैंने एक बुक ही खत्म किया, वो आपका RS अग्रवाल बुक है। क्लियर है। क्या चीज़ है? RS अग्रवाल बुक नवीन अंकगणित का। इनमें जितना चैप्टर है टोटल चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो देखिए 111 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक थोक विक्रेता 1 रुपये की 7 हेयर क्लिप खरीदता है ना। तो 40% लाभ पाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी क्लिप बेचनी चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जब भी क्वेश्चन है तो हमें CP और SP पता करना होता है। ठीक है। तो CP तो एज्यूम कर लेते हैं, यानी मान लेते हैं कि 100 CP है तो 40% लाभ, 40% लाभ का मतलब 40 रुपया लाभ। क्लियर है। जैसे देखिए 100 का 40% लाभ। ठीक है। 40%, प्रतिशत डिलीट कीजिएगा तो 100, 2 जीरो से 2 जो कट गया तो बचाना 40। तो इसलिए साथियों 40% लाभ, इसका मतलब 40 रुपया लाभ। तो बोलिए 100 रुपया में खरीदा और उसको 40 रुपया जो कि लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा साथियों। तो कहिएगा कि सर जी 140 में इसको बेच देगा ना, तब जो कि 40 रुपये का हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही समझा। क्लियर है। अब देखिए जब भी साथियों वस्तु पूछा जाता है, यहाँ पे जो आपका क्लिप बेचनी चाहिए, यानी कि वस्तु पूछ रहा है, तो जब भी वस्तु पूछ रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, SP को नीचे में रखते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और हमेशा मैं बताते हुए आया हूँ, बहुत सारा प्रश्न भी बताया कि वस्तु पूछे तो SP से तुलना करना है। क्लियर। यहाँ पे कितना है, 7 हेयर क्लिप जो कि खरीदता है, तो ये 7 जो है ना आपको क्या करना, ऊपर में लिख लेना है। क्लियर है। तो वस्तु जब वस्तु पूछे तो SP से तुलना करना, रुपया में पूछता है तो हम क्या करते हैं, किससे तुलना करते हैं, CP से तुलना करते हैं। और आपसे पूछा गया कितनी क्लिप बेचनी चाहिए, टोटल 100, तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। क्लियर है। अब 0 से 0 कटा दीजिए, 7 से 2 बार में कटा दीजिए, 2 से 5 बार में कटा दीजिए, तो 5 क्लिप उसको बेचनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, B करेक्ट आ गया। तो इस प्रकार से जो कि आपको तुलना करना है, थोड़ा सा माइंड में सेट करना, जब वस्तु पूछे तो SP को नीचे रखना है ना। चलिए अगला कहता है कि रितेश एक पेन 20% लाभ पर 36 रुपये में बेचता है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रुपया दिया गया, यानी कि वस्तु नहीं दिया गया। ठीक है। और कहता है यदि वह इसे 33 रुपये में बेचता तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होता है। कहता है यदि 33 में बेचता तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है, बनाते तो CP और SP पर फोकस करना है। तो CP 100 मान करके आगे बढ़ते, 20% लाभ का मतलब 20 रुपया लाभ कमाएगा, तो 120 में बेचेगा। क्लियर है। क्या चीज़, जब SP निकालने की पारी आता है ना तो CP में क्या करते हैं, लाभ को जोड़ देते हैं। क्लियर है। जब हानि निकाले ये 20% लाभ, तो SP यानी कि प्रॉफिट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये SP निकाल रहे हैं तो CP में से लाभ जो भी दिया गया उसको जोड़ लेंगे, तब का जो कि SP निकाला जाएगा। और हानि निकालने के बाद आएगा, तो जैसे हानि रहता तो ये जो CP रहता उनमें से क्या करते हैं कि हानि को घटा देते, तब का क्या निकल जाता, आपका SP निकल जाता। क्लियर है। तो ध्यान में रखना। तो 20% लाभ का मतलब 20 लाभ कमाया, तो 100 रुपये में खरीदा, 120 में बेचेगा तो क्या जाएगा का 20 रुपया लाभ हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आप कहता है यदि 36 रुपये में बेचता, या 36 में बेच रहा है, तो कहता है यदि वह इसे कहता है यदि वह इसे 33 रुपये में बेचता तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, पहले ये निकालिए। यहाँ 36 में बेच रहा है, यहाँ पे देखिए 120 में बेच रहा है। बेचा का तुलना बेचा से, जब तुलना करते हो तो 1 का वैल्यू निकाला जाता है, और 1 का वैल्यू निकाला जाता है। और आपसे जो भी पूछेगा, जैसे 2 का वैल्यू पूछेगा तो फटाक से बता दीजिए। नहीं, यहाँ पे पूछा गया हालांकि 33 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत। अगर मैं बोलूँ कि क्रय मूल्य हमें निकालना हो तो 100 से मल्टीपल करेंगे, CP निकाल लेते हैं तो पता चलेगा 100 क्रय मूल्य पता चल जाएगा। और उसे बोला 33 रुपये में बेच देते तो लाभ होता हानि, ये बताना था प्रतिशत में। क्लियर। तो यहाँ पे CP निकालना 100, यानी कि साथियों यहाँ पे जैसे 20 से 120 से तुलना किए तो 1 का वैल्यू दे देगा। 1 का मतलब होता है, अब देखिए थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए ना, यहाँ 100 से अगर CP निकालेंगे तो 100 से मल्टीपल करेंगे। और 1 का मतलब जैसे मान लेते हैं कि 1 kg आलू है। ठीक है।
आलू है, समझिए थोड़ा सा समझ, 1 केजी आलू का दाम अगर मैं बोलूँ कि आपका 30 रुपया है, 1 केजी आलू का दाम आपको पता चल गया 30 रुपया, और अब कोई पूछ देगा कि 2 किलो आलू का दाम कितना होगा, तो कहिएगा कि सर जी 30 गुना 2 होगा कि नहीं होगा, 60 रुपये। बिल्कुल। अब आप कैसे कि 1 केजी का मालूम होगा, 2 केजी पूछा 2 से गुना कर दे, 5 केजी पूछता 5 से गुना कर दे। तो यहाँ पे वही करें, एक का क्या करेंगे, एक का क्या आ जाता है, निकल जाता है वैल्यू, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे तुलना कर दिए, बेचा का तुलना बेचा से, तो 1 का वैल्यू निकल गया, हमें निकाल लेना सीपी पहले, तो सीपी निकालने के लिए 100 से मल्टीपल, यानी जो निकालना उससे गुना कर देना है। अब बाकी दिया गया कि तुलना दिया गया से क्लियर। यहाँ पे रुपया दिया गया, इसलिए क्रय मूल्य से यहाँ पे क्या हो रहा है, तुलना। अगर गलती से वस्तु देता है तो एसपी से तुलना करती है, ये भी थोड़ा सा आपको जो है कि मेमोरी में सेट कर लेना। अब 0 से 0 कटा लें, 12 से कट जाए 3 बार, 3 गुना 10 की जगह तो हो जाएगा 30, यानी कि हमें हमने क्या क्या निकाला, सीपी। ये सीपी अब ओरिजिनल वैल्यू निकला साथियों, ये डुप्लीकेट में 100 माने थे, ये एसपी भी 120 है, ये आपका डुप्लीकेट में है। हम अब जो ये आपका 30 निकला है, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू निकला है, क्लियर, यानी निश्चित राशि निकला। और यहाँ पर कहता है कि 33 रुपये में बेचता था। अब आप सब खुद निर्णय कीजिए कि 30 रुपये में खरीदा ओरिजिनल में और बेच रहा ओरिजिनल में 33 में, तो यानी इसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो कहिएगा कि सर जी लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है कि 3 का लाभ हो रहा है। किससे लाभ हो रहा है, ये क्रय मूल्य से लाभ हो रहा है, तो जिससे लाभ होता है उसको नीचे, और बाकी बात हमें निकालना है प्रतिशत, तो यानी प्रतिशत में बदलना 100 से मल्टीपल, इतना सा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 कटेगा, बचा 10, तो 10%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इस प्रकार से ज्ञात कर सकते, तो लाभ हुआ है ना। आइए देखिए 113 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब बबलू जूतों के बिक्री मूल्य में कमी करके इसे जो कि 360 रुपये से 345 रुपये कर देता है, कमी कर दिया, ठीक है, तो उसे जो कि 4% ज़्यादा हानि होती है। तो जूतों का जो कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चिंता करना नहीं, यानी कि सीपी एज्यूम कर लेना, डुप्लीकेट में 100 है तो 4% हानि, तो यानी कि 96 में उसको क्या कर देगा, 96 में बेच दिया। तो यहाँ पे 360 रुपये से 345 रुपये कर देता है कि भाई देखिए, जब बबलू जूतों के बिक्री मूल्य यानी कि एसपी में है ना, एसपी में कमी करके, यानी कमी करके इसे 360 रुपये से 345 रुपये कर देता है, यानी जूतों के मूल्य में कमी कर दिया, 360 है तो 345 कर देता। कितना कमी क्या साथियों, तो बोलेगा कि सर जी 15 कमी का। यहाँ से देखिए कितना कमी हुआ है, बोलेगा कि 4 कमी हुआ। तो मैं कह सकता हूँ कमी का तुलना कमी से, पूछा कि जूतों का क्रय मूल्य, तो 100 से मल्टीपल, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला ना, ये जो सीपी है ना साथियों, ये आपका डुप्लीकेट में है, हमें ओरिजिनल वाला सीपी चाहिए, तो 100 से क्या कर देना, मल्टीपल, जो पूछे उससे गुना कर देना, क्लियर है। चलिए अब इसको हल करिए, 4 से कटा लीजिए, 25 बने, 25 पंचे 15 पचे 75 करीब 5 होता है, 7 15 29 30 7 37, यानी 375 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। टोटल ये जो आपका निकल गया, जो सीपी ओरिजिनल वाला सीपी निकला 375 रुपये, क्लियर है। चलिए बोलिए किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए 114 नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझिए। कहता मयंक एक पेन 750 रुपये में बेचता है, क्लियर है, और 50% लाभ कमाता है। तो 50% हानि पाने के लिए उसे इस पेन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 50% हानि, यानी कि यहाँ पे दो को एसपी हमें ज्ञात करना। तो डुप्लीकेट सीपी मान लेते 100 है, अब 50% लाभ कमाया, तो फर्स्ट वाला एसपी की बात किया जाए तो 150 में बेचेगा, तभी लाभ हुआ। अगर बोला 50% हानि कमाना है, तो एसपी अगर सेकेंड एसपी यानी 100 में खरीदा, 50% हानि यानी कि 50 में बेच देगा, तभी तो हानि होगा। यहाँ से देखिएगा सर, तो 100 में खरीदा, 50% लाभ कमाएगा, यानी 50 रुपये ज़्यादा में बेचेगा, तो 150 में बेचेगा। सेकेंड में कहा गया है कि 50% अगर हानि पाना हो तो कितना में बेचेगा, तो 50% हानि, तो 100 रुपये का वस्तु है तो 50 रुपये में बेच देगा, तभी तो 50 रुपये हानि होगा। तो इस प्रकार से मैंने कर दिया, क्लियर है। यहाँ पे आपका जो देखिए 750 रुपये में बेचता है ना, और 50% लाभ कमाता है, यानी कि ये जो 750 आपका ये निश्चित राशि दिएगा, और ये जितना वैल्यू हमने माना ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। और ये आपका 750 रुपये में बेचा, यहाँ पे देखिए 150 में बेचा, तो बेचा का तुलना बेचा से, जैसे ये तुलना कर दिए वो 1 का वैल्यू निकाल देगा। अब जो भी पूछा उससे गुना कर दीजिएगा, आपका टोटल का वैल्यू निकल जाएगा। आपसे पूछा अगर 50% हानि पाने के लिए पाना है, तो इस पेन को जो है कि इस पेन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो 50 में बेचना चाहिए। 50 से कटा दीजिए, 50 तिया 150, 3 से कटा दीजिए, है ना, 25 तिया 75, 25 पर 1 जीरो, यानी कि 250 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए
115 नंबर है ना। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 115 नंबर, और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि अनुषा एक सैंडल को इसके विक्रय मूल्य का 7/10 मूल्य पर जो कि खरीदती है और इसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से इसको जो कि बना लेते हैं। अब समझिएगा, ये सीपी और एसपी ज़्यादा महत्व है आपका, क्लियर। सीपी और एसपी पता करना है। सबसे पहले जब कहते हैं विक्रय मूल्य का 7/10 मूल्य पर खरीदा, यानी कि 7/10 जो है ना आपका सीपी है, क्लियर है साथियों। क्या 7/10 आपका सीपी है। तो यहाँ पे अगर मैं एसपी की बात करूँ तो क्या करेंगे ना, ये देखिए 7/10 आपका सीपी है और एसपी भी पता करना था। और यहाँ पे आगे दिया कहता है इसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देती है, यानी 10% अधिक मूल्य। तो यही आपका यहाँ से एसपी निकलेगा, 10% अधिक है, क्लियर है। तो 10% परसेंट डिलीट कीजिएगा, 100 होता है, 0 कटा दीजिए, यानी 10 रुपये आपका सीपी है, बेच दिया एक जब बढ़ा करके, यानी 11 में बेच दिया। तो खरीदा 10 में, बेचा 11 में, इस प्रकार से कर देंगे तो ये भिन्न आपका हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ अधिक है तो यहाँ 11/10 हो जाएगा। बोले किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये यानी लाभ है ना साथियों, लाभ है। तो मैंने बोला 10% का वैल्यू होता है 1/10, क्लियर है। तो 10 में ये नीचे में आपका सीपी रहता है, क्लियर। तो 10 में खरीदा, 1 में बढ़ा करके बेचा, तो कितने में बेचा, 11 में। तो 11 ऊपर में लिखे, 10 नीचे में लिखे, ये दोनों आपका भिन्न में है, क्लियर। भिन्न से सरल भिन्न में चेंज करना है तो क्या करना होता है, एलसीएम लेना पड़ता है। 10 और 10 का एलसीएम लीजिएगा तो 10 से होगा, और एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो ये आपका क्या निकाला जाता है, ये सरल भिन्न में कन्वर्ट हो जाता है। 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, बचा 7/4, क्लियर है। तो ये आपका साधारण भिन्न आ गया। तो यहाँ पर कहता है कि तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यानी कि अब दिखे, यहाँ दिखे ये 11 है, यहाँ पे 4 लिखा गया, ये 11, ये 7 में खरीदा और 11 में बेचा, 4 का लाभ हुआ। किससे लाभ हुआ, 7 से लाभ हुआ। जिससे लाभ हो रहा है उसको नीचे, यानी कि क्रय मूल्य को नीचे, और प्रतिशत में चेंज करना था 100 से मल्टीपल, 100 गुना 4 कीजिएगा, बाकी बात 7 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तब का 57.14 आपका जो कि करेक्ट आंसर आ जाएगा, 57.14, क्लियर है, प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जाकर अब बना सकते हैं। चलिए देखिए 116 नंबर प्रश्न समझिए। कहते एक वस्तु जो कि 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य दोगुनी हो जाए तो लाभ क्या होगा। विक्रय मूल्य कहता है दोगुनी, तो सीपी की बात किया जाए, एज्यूम कर लेता हूँ 100, क्लियर। अब एसपी की बात कर लेता हूँ, तो बेचा 25% लाभ, यानी 100 में खरीदा, 125 में बेचेगा तो 25% यानी 25 रुपये लाभ हो जाएगा। अब आपसे क्या कहता है कि यदि विक्रय मूल्य दोगुनी हो जाए, यानी दूसरा स्टेप में कर दिया, विक्रय मूल्य दोगुनी कर दें, तो 125 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, तो 250 हो जाएगा विक्रय मूल्य, हुआ ना। विक्रय मूल्य दोगुनी हो जाए तो लाभ होगा। तो आप पूछा आपका लाभ होगा। अब यहाँ से लाभ देखेंगे, 100 में खरीदा, 250 में जो कि बेचा, तो लाभ कितना हुआ, 150। तो यही आपका आंसर आ जाएगा 150%, क्लियर है। क्यों बोला, 25% लाभ पर बेची जाती है, बेची जाएगी तो 125 में बेची जाएगी। लेकिन कहता है इसको दुगुनी कर दे विक्रय मूल्य, तब लाभ कितना होगा। तो लाभ जब भी देखेंगे तो सीपीए से ना लाभ देखते हैं, तो 150 का लाभ होगा, 150%। चलिए अगला क्वेश्चन और 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है दिलीप एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदता है एवं उसे उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यानी कि आपका यही वाला प्रश्न आ गया ना साथ, 115 नंबर वाला। तो यहाँ पे लिख लेता भिन्न वाला है, तो सीपी कितना है साथ, 3/4, और बोला 20% अधिक, तो एसपी की बात किया जाए 20% का वैल्यू होता है साथियों 1/5। नहीं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं 20% परसेंट डिलीट कीजिए, 100, 20 का 20% 100, 1/5। तो मुझे याद है डायरेक्ट कि 20% का वैल्यू कितना था, 1/5। तो लाभ कर रहा है, क्या कर रहा है, लाभ, ठीक है। तो यहाँ देखिए अधिक पर बेचता तो लाभ है ना, तो यानी 5 रुपये में खरीदा, एक बढ़ा करके बेचा, 6 में बेचा, तो यहाँ पे कहते कहेंगे 6/5। इसको अब क्या करना है, सरल भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो 4 और 5 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब 4 और 5 का एलसीएम लेना साथ, एलसीएम, तो आपका आएगा 20। तो 20 से क्या कर देना कि प्रत्येक पद में गुना करना, ये सरल भिन्न में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। 4 से 5 बार में, 5 से आपका 4 बार में, 5 तिया 15, 6 चौक 24, ये आपका सरल भिन्न में बदल गया। तो ये 15 रुपये में खरीदा, 24 में बेचा, तो बोलिए कितना लाभ हुआ, तो बोलिएगा 9 लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ साथियों,
9 का लाभ हो रहा है। बोले यहाँ से किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? बिल्कुल ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। आइए हमें ज्ञात करना है क्या चीज़ साथियों? लाभ प्रतिशत। अब इसको कटा भी सकते हैं, ठीक है, हालांकि नहीं कटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 लाभ हुआ, किससे लाभ हो रहा है? 15 से लाभ हो रहा है। जिससे लाभ हो रहा है उसको नीचे में लिखना। बाकी बात ये लाभ प्रतिशत यानी प्रतिशत में चेंज करना था 100 से मल्टी। 3 से कटा 3 9, 3 से कटा 3 5 15, 5 से कटा 20 5 100, 20 3 60 यानी कि 60%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप सोच सकते हैं और बना सकते हैं आसानी तरीके से। अब 118 नंबर देखिए क्वेश्चन और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि नीरज ने अपनी दुकान के लिए कुछ कमीजें जो कि 400 से 550 रुपये के क्रय मूल्य की रेंज में खरीदी और कहता है 450 से 650 रुपये की रेंज में बेच दी। तो 10 कमीज, कहता है 10 कमीज बेचने पर उसका अधिकतम लाभ क्या होगा? 10 कमीज बेचने पर उसका अधिकतम लाभ क्या होगा, ये हमें पता करना है। क्लियर? आप ध्यान से देखिए, एक कमीज अगर खरीदने पर अधिकतम लाभ की बात किया जाए साथियों, तो यहाँ पे देखिए 650, देखिए यहाँ पे 650 है ना, और 400 से स्टार्ट हुआ, देखिए ना, कहा दिया ना कि कमीजें 400 से 550 रुपये के क्रय मूल्य की रेंज में खरीदें, यानी कि इतना रुपये से इतना रुपये की रेंज में खरीदें। अगर मैं बोलूँ सीपी और एसपी, ठीक है, सीपी की बात किया जाए कम से कम मिनिमम 400, क्लियर है, और हाईएस्ट की बात किया जाए तो 650 रुपये मान लेते हैं ना। सीपी आपका 400 में खरीदा, 650 में बेचा, इस प्रकार से बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना का है? तो बोलिएगा कि सर जी 250 का, यानी कि 250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और ये बोला कि 10 कमीजें बेचने पर उसका अधिकतम लाभ, तो एक कमीज बेचा तो 250 रुपये लाभ हुआ, तो 10 को बेचेगा तो 10 से क्या कर देना है? मल्टीपल कर देना है। 10 से क्या कर देना है साथियों? मल्टीपल कर देना। तो यह पता चल जाएगा। तो 2 है ना, यानी 25 पर 00, 2500, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो उसका अधिकतम लाभ क्या होगा? 2500। तो एक कमीज पर लाभ निकालनी है, 400 में खरीदा, 650 में बेचा, तो एक कमीज पर लाभ हो गया 250 रुपया। तो 10 कमीज पर लाभ कितना होगा? तो 10 से मल्टीपल कर दिए तो आपका 2500 हो गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। तो 19 नंबर प्रश्न देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है यदि विक्रय मूल्य 72 रुपया है तथा लाभ 20% है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, सीपी बात कर लेता है, डुप्लीकेट में 120% लाभ के चाहिए, एसपी होगा 120। कहले 72 रुपये है, कहता है विक्रय मूल्य 72 रुपये, यानी कि बेचा 72 रुपये में, यहाँ पे बेचा 100 कितने में? 20 में। तो बेचा का तुलना बेचा से कर सकते हैं, जो पूछे उससे मल्टीपल। हमें सीपी निकालना है 100 से मल्टीपल, ये वाला सीपी, क्योंकि ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल निकालना हमें, है ना। तो 100 से क्या कर देना? मल्टीपल। 0 से 0 कटा दीजिए, 12 छः के 72, अब 6 गुना ये 10 तो 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 60 रुपये, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और 120 नंबर। कहता है एक विक्रय मूल्य 84 रुपये है तथा लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन आ गया, यानी कि सीपी है 120% लाभ पर बेचा तो 120 में बेचा। यहाँ बोला कि 84 रुपया है विक्रय मूल्य, यहाँ पे 120 रुपया। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से हमें निकालना सीपी, तो 100 से मल्टीपल। 1 0 से 1 0 खट्टा खल्लास कर दे, 12 7 84 हो जाएगा, 7 बार में खत्म हो जाएगा, 7 गुना 10 हो जाएगा तो 70 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 70 रुपया। क्लियर है? तो साथियों मेरा एक टारगेट है 10 प्रश्न डेली का, तो वो 10 प्रश्न मैंने कवर कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बने चलिए तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।